बार सुना होगा। उसको हम तब सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं हम किसी चीज़ के आदी हो चुके हैं, हमें बहुत आदत हो चुकी है उस चीज़ की और हमें अब उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम बोलते हैं यूज्ड टू। ठीक है, अब क्योंकि आप इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो, यूज टू आदत ही बताता है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट आदत है या पास्ट? अगर मैं सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज टू लगाऊंगी तो वो हो जाएगी पास्ट की आदत, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दूंगी, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि इसमें टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं डालते हो, आप वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कर देते हो। अब कैसे, दो एग्जाम्पल्स वर्ब के साथ देखते हैं। उसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की आदत है, क्योंकि ये है, अब आदत है तो मैं उसकी बात करूँ तो ही, तो मैं ही यूज टू ड्राइविंग नहीं बोलूँगी, ही यूज टू ड्राइविंग गलत है। यूज टू ड्राइविंग गलत हो जाएगा क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज टू लगाऊंगी तो वो पास्ट हो जाएगा, मतलब वो चलाया करता था, वो अलग हो जाएगा। अब प्रेजेंट है तो ही इज यूज टू, मतलब उसको प्रेजेंट में आदत है, किस चीज़ की? ड्राइविंग की। तो टू के बाद ड्राइव नहीं आना, ड्राइविंग आना है। ही इज यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आप टू के बाद आईएनजी लगाते हो। जनरली हर बारी आपका टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है।